नेपाल सरकार द्वारा, नेपाल के प्रहरी द्वारा जो हमारे व्यापारी भाइयों को और हमारे स्थानीय जनता को, स्थानीय महिलाओं को जो इन लोगों ने बेरहमी से लाठी चार्ज और लात घुस्सों से मारा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने अभी यहाँ विरोध जताया है। नेपाल भारत सीमा पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेपाली नागरिकों ने बीते दिन पिथौरागढ़ में भारतीय मजदूरों और व्यापारियों पर जबरदस्त पथराव किया था। इसके बावजूद नेपाल प्रशासन ने इस पथराव पर चुप्पी साधी हुई थी, जिसके बाद पिथौरागढ़ की जनता पड़ोसी मुल्क की इस हरकत से नाखुश है। भारत नेपाल बॉर्डर की हालत इस वक्त तनावपूर्ण है। भारत नेपाल सीमा पर पिथौरागढ़ के धारचूला में नेपालियों के जबरदस्त पथराव से हंगामा हो गया है। धारचूला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने नेपाली नागरिकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पहाड़ की महिलाओं पर, जो कि भारतीय मूल की हैं, उन पर लाठी चार्ज की है और लात घूंसों से वार किया है, जो कि वाकई एक शर्मनाक घटना है। पूरे राज्य में इस हरकत की कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं व्यापार संघ ने नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को बंद करा दिया है। ये तनावपूर्ण हालत देख अपर जिलाधिकारी भी धारचूला के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने धारचूला पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की और बड़ी मशक्कत करके पुल को खुलवाया। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन को 3 दिन का समय दिया है। इस घटना का निजात 3 दिन के अंदर किया जाए, वरना स्थानीय लोग अंतर्राष्ट्रीय पुल के पास धरना देने बैठेंगे और पुल को खुलने नहीं देंगे। धारचूला के व्यापारियों का कहना है कि नेपाल की तरफ से जब तटबंध बन रहे थे तो उन्होंने नेपाली नागरिकों की मदद की थी, और अब जब भारतीय क्षेत्र में तटबंध बन रहे हैं तो नेपाली नागरिक उसका विरोध कर रहे हैं, जो कि किसी कीमत पर भी सही नहीं है। लेकिन नेपाल सरकार द्वारा, नेपाल के प्रहरी द्वारा जो हमारे व्यापारी भाइयों को और हमारे स्थानीय जनता को, स्थानीय महिलाओं को जो इन लोगों ने बेरहमी से लाठी चार्ज और लात घुस्सों से मारा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने अभी यहाँ विरोध जताया है। इसके लिए हमने पुल बंद किया है और पुल बंद करने के बाद अभी वार्ता के पश्चात 3 दिन का समय मांगा है हमारे स्थानीय प्रशासन महोदय ने, और 3 दिन के बाद यदि इसमें सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो तत्पश्चात हम लोग चौथे दिन के बाद यहाँ पर तंबू गाड़कर अनशन में भी बैठेंगे और कोई पुल नहीं खोलने देंगे। इसलिए बाजार भी बंद रहेगा। लगातार हम लोग आंदोलन होंगे। वहीं मौके की नजाकत को समझते हुए एसडीएम साहब तुरंत धारचूला के उस इलाके में पहुंचे जहां ये तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी। एसडीएम धारचूला देवेश शासनी ने व्यापारियों को समझा बुझाकर अंतर्राष्ट्रीय पुल को खुलवा दिया है। नेपाली नागरिकों ने जब पथराव किया तो कुछ मजदूर और पॉकलैंड मशीन के ड्राइवर को चोटें आईं। वहीं पॉकलैंड मशीन का शीशा भी टूट गया था। जानकारी अनुसार पड़ोसी मुल्क के नागरिकों को लगता है कि जो तटबंध भारत नेपाल सीमा पर बनाए जा रहे हैं उनसे नेपाल को नुकसान होगा, जिसके चलते उन्होंने पथराव करके इस काम को रोकने की कोशिश की। एसडीएम का कहना है कि उन्होंने इस विषय में नेपाली प्रशासन को अवगत करा लिया है और जल्द ही इस मामले को लेकर नेपाली प्रशासन के साथ बैठक की जाएगी। वहीं भारत नेपाल पर बढ़ते तनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान धारचूला के लिए रवाना हो गए। अभी मेरे व्यापार संघ वाले लोगों से बात हुई है। फिलहाल के लिए हमारी नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन को कल हम लोगों ने क्लियरली बता दिया था कि उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा जो भी ये पत्थरबाज है। एंड अभी हमारी डीएम मैडम से भी बात हुई थी, तो अभी 2 दिनों के अंदर डीएम मैडम भी हमारे यहाँ पे आएंगे और मीटिंग करेंगे। डीएम मैडम और सीडीओ सर की जिस दिन मीटिंग होगी उसमें हम लोग क्लियर कट बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। एंड ये जो काम चल रहा है ये काम बिल्कुल कोऑपरेशन से ही होगा और ये काम भी डेफिनेटली पूरा होगा। उनके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि भारत तटबंध बना रहा है जिससे नेपाल को नुकसान है, वो सब फॉल्स है और उसमें अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो उन्हें हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे और टेक्निकल टीम्स दोनों तरफ से बैठेगी जिसमें पूरी क्लैरिटी हम उन्हें समझा देंगे ताकि आगे से कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। धारचूला में रविवार को नेपाल की ओर से किए गए पथराव में एक मजदूर के घायल होने और पुल बंद करने के बाद नेपाल में भीड़ में लाठीचार्ज हो गया, जिस दौरान एक भारतीय नागरिक घायल हो गया। इस घटना से लोगों में नाराजगी है। फिलहाल प्रशासन से 3 दिन के अंदर मामले पर कार्रवाई करने की अपील जनता ने की है। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पूरे देश में पड़ोसी मुल्क की इस हरकत से नाराजगी है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ रिपोर्ट उत्तराखंड तक।